हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम्स है, उसमें हम लोग उसके बारे में आज मतलब इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिस्टम जो होता है हम लोग को वो क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल्स को मेजर करते हैं वो डिग्री में किया जाता है। ठीक है, और उसको मतलब डिग्री से जो छोटा यूनिट्स होता है वो होता है हम लोग का मिनट्स, और उससे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड आर्क होता है। ठीक है, तो इसमें इन दिस सिस्टम इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो वन राइट एंगल होता है, ठीक है, वन राइट एंगल इक्वल टू हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है, वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर 1 डिग्री के इस सिस्टम में बात किया जाए तो 1 जो डिग्री होता है ना वो 60 मिनट के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, एक डैश रहेगा तो उसका मीनिंग हुआ 1 डैश रहेगा तो इसका मीनिंग हुआ 60 मिनट्स। तो इसको हम लिख लेते हैं मिनट। ठीक है, एक डैश रहेगा तो उसका मीनिंग हो गया मिनट, तो 60 है तो 60 मिनट। मतलब इस सिस्टम में जो 1 डिग्री होता है 1 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। और अगर बात करते हैं हम लोग कि अच्छा 1 मिनट कितना के इक्वल होगा, 1, एक डैश है तो मिनट, तो जो 1 मिनट होगा ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, तो इसमें बात करें 1 मिनट तो ये हो जाता है 60 सेकेंड के। डबल डैश आ गया तो इसको बोलते हैं सेकेंड, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेकेंड। तो देखिए जो हम लोग का जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग बात करते हैं तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये नॉर्मल हम लोग मैथ में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये ट्रिगोमेट्रिक एंगल सिस्टम है, मतलब एंगल मेजर करने का सिस्टम। तो इसमें 1 डिग्री जो लिया जाता है ना वो किसके इक्वल लिया जाता है, 60 मिनट्स के। एक डैश है तो मिनट्स हो गया। ठीक है, और जो 1 मिनट होता है ना वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। डबल डैश है ये सेकेंड का, तो ये भी मिनट और सेकंड भी किसका यूनिट है, एंगल का भी ये यूनिट है। तो इस सेक्साजेसिमल सिस्टम रहा बेसिकली। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सिस्टम। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। आइए देखते हैं सेकंड। हम लोग सेकंड जो सिस्टम होता है वो होता है सेंटीसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटीसिमल सिस्टम में बेसिकली जो इसमें एंगल मेजर किया जाता है वो ग्रेड में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेड में क्या किया जाता है, इन दिस सिस्टम जो वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू, ये जो होता है ना ये 90 डिग्री के नहीं इक्वल होता है, ये होता है 100 ग्रेड के। ये किसके इक्वल होता है, 100 ग्रेड। ऊपर जी दिया जाता है, मतलब 100 के जैसे पावर दिया जाता है ना स्क्वायर, वैसे ये जी हो जाता है। तो ये 100 ग्रेड के, और यहाँ पे 1 जो ग्रेड होता है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये 1 ग्रेड किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 100 मिनट के। ये किसका हो गया, 100 मिनट। जैसे उसमें 1 जो हम लोग का डिग्री लिए थे वो 60 मिनट का हुआ था, इसमें जो 1 ग्रेड लिया जाता है वो 100 मिनट के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं 1 मिनट लेंगे तो 1 मिनट का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 मिनट का वैल्यू होता है 100 सेकेंड। इसमें क्या होता है, 100 सेकेंड, मतलब इसमें जो चलता है वो सेकेंड में चलता है। ठीक है, उसमें हम लोग जो एंगल को मेजर किए थे वो डिग्री में किए थे, और उसके बाद वो आया था हम लोग किसमें, सेकेंड मिनट में आया था। और इसमें क्या किया जाता है, जो ये सेंटीसिमल सिस्टम होता है, सेंटीसिमल सिस्टम में जो एंगल को मेजर किया जाता है वो हम लोग ग्रेड में करते हैं। ठीक है, तो वो यानी 1 राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री किसके, 100 ग्रेड के इक्वल होता है, और 1 ग्रेड जो होता है वो 100 मिनट्स के इक्वल होता है, और जो 1 सेकेंड होता है वो 1 मिनट जो होता है वो 100 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट, हम लोग थर्ड जो टाइप्स है, थर्ड जो इसका मतलब पार्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट इसका जो थर्ड है ना वो है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो एंगल को मेजर किया जाता है ना वो बेसिकली किस में किया जाता है, वो रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है, तो जो ये हम लोग का जो सर्कुलर सिस्टम होता है, ये कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, और ये हम लोग का थर्ड सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ना ग्रेड में करते हैं और ना ही हम लोग इसमें उसमें डिग्री में किया जाता है। इसमें जो एंगल को मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो ये रेडियन में किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें रेडियन, तो इस इन द सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सॉरी एंगल इज रेडियन। तो इसमें जो एंगल को मेजर किया जाता है वो रेडियन मेजर किया जाता है। और 1 रेडियन क्या होता है, तो ये 1 रेडियन देखिए डेफिनेशन होता है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, हुज बाई एन आर्क, उसके आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है, लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उस रेडियस के सर्कल के मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर बात करें हम लोग फिगर से समझते हैं, ये हम लोग का सर्कल हो गया, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से ये हम लोग का रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, देखिए लिखे हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये सेंटर पे बन गया सर्कल के, ये हम लोग का क्या हो गया रेडियस, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ए और ये हो गया हम पोजीशन बी, ये हो गया लेंथ, ये क्या हो गया, ये आर्क का लेंथ हो गया जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर। तो यहाँ से जो थीटा होगा ना एंगल, ये थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई आर। यही क्या होता है एल बाई आर, यही होता है हम लोग को एल बाई आर, और ये क्या हो जाएगा रेडियन, एल बाई आर रेडियन। यानी जो बोल सकते हैं जो थीटा होता है, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, इसी को किस में मेजर किया जाता है रेडियन। अब यहाँ पे जो आर होना चाहिए ना इस एल के इक्वल होना चाहिए। अगर एल मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर का है, एल 2 सेंटीमीटर, तो आर भी कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसी को क्या बोलेंगे, उतना रेडियन बोलेंगे, और इसको हम लोग यूनिट मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि एक सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, तो अगर बात करें एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो बताइए सेंटर पे कितना बनेगा। तो हम लोग जानते हैं सेंटर पे अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर आया जाए, ठीक है, तो पूरा 360 बनेगा। एंगल कितना फॉर्म होगा 360। तो अगर हम बात करें वहाँ पे के लिए थीटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के ये मान लीजिए थीटा ज्यूम कीजिए, थीटा इक्वल टू क्या होगा एल बाई आर, ठीक है, यानी आर्क। तो आर्क क्या होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आर्क लेंगे तो पूरा यानी सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब भाई उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग को पूरा ये किससे डिवाइड करना है आर से, 2 पाई आर, भाई हम लोग को रेडियस लेना है तो आर, आर से आर कैंसिल, ये कितना आ गया थीटा इक्वल टू 2 पाई, और 2 पाई इसका यूनिट क्या होगा रेडियन, ठीक है। अब देखिए जो थीटा का वैल्यू आया दैट मीन्स यहाँ पे जो भी यहाँ पे एंगल पूरा यहाँ पे सेंटर बना वो कितना के इक्वल आया 2 पाई रेडियन के। और हम लोग जानते हैं जब ये थीटा एक सेंटर पे बन रहा है तो सेंटर पे किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट है तो पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 का होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये कितना आ गया, एक ये रिजल्ट आया कि 180 इक्वल टू 2 पाई 180 इक्वल टू पाई रेडियन। और यहाँ से अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ से अगर हम लें तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर पाई रेडियन इक्वल टू, ये पाई रेडियन इक्वल टू आया 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो रेडियन इक्वल टू, अगर रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 बट्टे ये क्या हो जाएगा पाई डिग्री। ये एक हम लोग का रिजल्ट मिला। अगर रेडियन को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। और सेकेंड अगर हमको डिग्री में करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 180, और ये हो जाएगा हम लोग का रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका एक रिलेशन है वो लिखवा देते हैं, अभी यहाँ प्लेस नहीं है, आप लोग नोट कर ले प्लीज इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बीच में मतलब रिलेशन क्या होता है तीनों के बीच, ठीक है। तो जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है तो 200 ग्रेड के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पाई रेडियन के साथ अगर ग्रेड का रिलेशन निकालना है तब भी निकाल सकते हैं,
या डिग्री को अगर ग्रेड के साथ निकालना है तभी निकाल सकते हैं, या रेडियन को ये डिग्री के साथ निकालना है तभी निकाल सकते हैं। मतलब ये तीनों इक्वल होता है। जैसे टेम्परेचर का हम लोग यूनिट्स पढ़े थे ना, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और हम लोग र्यूमर, तो उसके बीच रिलेशन निकालते थे, वैसे ही ये इक्वल होता है, यहाँ से किसी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 1 रेडियन जो होता है ना, ये डिग्री में अगर बात करें तो 57 डिग्री 960 मिनट और 22 सेकंड के इक्वल आता है। और ये मतलब ये दोनों किसके इक्वल होता है, अगर 1 रेडियन की बात करें तो 63 ग्रेड में, अगर मान लीजिए हम लोग इसमें ग्रेड में कितना होता है तो 63 ग्रेड 63 मिनट और 64 सेकंड के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें मतलब इसके इक्वल होता है, ये इसके बीच के एक रिलेशन रहा। अभी एक वो जो एंगल बताए थे ना, वो सेंटर पे एंगल, वो हो सकता है नीचे लिखे हो, नहीं मतलब आया हो वीडियो में, तो उसके लिए हम बता देते हैं। जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है, मान लीजिए ये सेंटर हो गया, ठीक है, तो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने पर ये थीटा मान लीजिए पूरा एंगल थीटा, तो ये कितना फॉर्म करेगा, तो ये और ये रहा रेडियस आइए। अब पूरा यहाँ से अगर मान लीजिए ये पोजीशन हो गया, ये ओ हो गया, ए से पूरा आएगा ए तक, तभी ना होगा पूरा। तो पूरा अगर एक सर्कल का पूरा अगर कवर किया जाए डिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, वो क्या होगा, पूरा सरकमफ्रेंस 2πr, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, आर्क तो यही होगा ना, आर्क। अब भाई वो रेडियस होता है फार्मूला, रेडियस से रेडियस कैंसिल, यानी ये कितना आ गया, जो थीटा आया वो कितना आ गया 2π, ये रेडियन आया, ये क्या आया 2π रेडियन। तो जब ये 2π रेडियन हो गया ना, तो यहाँ से ये जो थीटा बनेगा यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल पे, तो सेंटर पे हम लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होता है 360। तो यहाँ से अगर 360 अगर लिखते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन, तो यहाँ से 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 180 इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो अब यहाँ से अगर चाहे तो आप लोग कन्वर्ट इसको भी कर सकते हैं कि अगर आपको अगर डिग्री में, तो 1 डिग्री अगर लिखना हो तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180, और ये क्या हो जाएगा रेडियन। अगर डिग्री को आप लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई, ये क्या हो जाएगा डिग्री, ये हो गया डिग्री। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसके एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, इसको आप लोग बोलिए कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो 180 से 180 कैंसिल, ये कितना आ गया पाई रेडियन, पाई रेडियन। ये एग्जांपल हो गया। तो हम लोग जानते हैं 180 किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है 180, ये देखिए पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 180 को हम लोग जब चेंज किया तो पाई रेडियन आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सेशन मतलब आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।